रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित लगे रहो। मैं खुदा को शुक्रगुजार हूं इस असीम लम्हे के लिए जो उसके वसीले हमें मिला कि मैं आपसे खुदा के कलाम से एक छोटी सी बात शेयर करने वाला हो सकूं। प्रार्थना में नित लगे रहिए। कई बार हम अपने जीवनों में सोचते हैं, दुआ तो हम कब से करते आ रहे हैं, जमाने हो गए। कई बार हम सोचते हैं कि हम दुआ तो हर रोज कर रहे हैं, मेरी बीमारी नहीं ठीक हो रही, मेरी विपत्तियां नहीं जा रही है, मेरी दुआएं सुनी नहीं जा रही है, कबूल नहीं की जा रही है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, निराश मत होइएगा, प्रार्थना नित करते रहिएगा, क्योंकि जानते हैं बात उस समय की मैं आपको बताना चाहता हूं जब प्रेरितों के ऊपर बहुत सताव आया। कलीसिया के लोगों को हेरोदेस पकड़ करके मारा करता था, उन्हें प्रताड़ित किया करता था, उन्हें सताया करता था। इसका जिक्र आप प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय की पहली आयत से आप पढ़ सकते हैं। और उसने यूहन्ना के भाई याकूब को भी मरवा डाला था। और हेरोदेस ने देखा कि यहूदी लोग जो हैं इससे बड़े खुश होते हैं, तो उसने ये प्लान किया कि पतरस को भी वो पकड़ के बंदीगृह में डालेगा। और अखमीरी रोटी का वो पर्व था मेरे मित्र। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम पढ़ते हैं इस प्रकार लिखा है 4वीं आयत में, प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय में लिखा है, उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। 4-4 सिपाही थे और 4 पहरे थे। इतनी सिक्योरिटी में पतरस को इसने पकड़ के अंदर कर दिया है बंदीगृह में। नाउम्मीद इंसान हो सकता है अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए और इतनी भारी सिक्योरिटी हो जाए, तो उससे निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हम कह सकते हैं। पर मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। प्रार्थना में इस आयत को पकड़े रहेंगे, प्रार्थना में नित लगे रहें। रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय की 12वीं आयत। और यहां पे लिखा है जब उसको बंदीगृह में डाल दिया गया, तब आगे पढ़ते लिखा है, बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। सिचुएशन हाथ से चली गई है, परिस्थिति प्रतिकूल हो चुकी है, अब कोर्ट बंद है, जमानत नहीं मिल सकती है। अब कैसे होगा? सब कुछ खत्म हो गया है, नाउम्मीद हो गए हैं। हेरोदेस ने इससे पहले भी याकूब को मरवा डाला था, प्रेरितों को सता रहा था। अब क्या करेंगे? कलीसिया प्रार्थना कर रही है। क्यों कलीसिया प्रार्थना क्यों कर रहे हो? क्यों दुआ कर रहे हो? जब अगर प्रभु को बचाना होता तो बंदीगृह में क्यों डाला जाता? मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, याद रखिएगा, जितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, जितनी भी आपके जिंदगी में ऐसी ऐसी परेशानियां आ जाए, बीमारियां आ जाए, अब लगेगा कि कुछ हो नहीं सकता, अब ऐसी जिंदगी में चीजें हो रही जैसे अब उम्मीद हमने छोड़ दिया। पर याद रखिएगा, अगर आप प्रार्थना नित कर रहे हैं, लौ लगा करके कर रहे हैं, तो आगे पढ़िए क्या लिखा है, आगे क्या होता है। तो देखो 7वीं आयत, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। उस कोठरी में ज्योति चमकी, जो कोठरी अंधकार से भरी हुई थी, जिस कोठरी में उम्मीद नहीं थी, जिस कोठरी में आशा नहीं रह गई थी, प्रार्थना लौ लगाकर करने से, नित करने से, उस कोठरी में, उस बीमारी में, उस तन्हाई में, उस तकलीफ में परमेश्वर की ज्योति आ जाती है मेरे मित्र। खुदा की रोशनी आ जाती है मित्र, नूर खुदा का भर जाता है मेरे मित्रों, मेरे प्यारे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आई वॉन्ट रिक्वेस्ट यू टू कीप ऑन प्रेइंग। आपसे इल्तिजा करता हूं कि प्रार्थना में नित लगे रहें। और जब हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर चले गए। 4 पहरे थे, लोहे के फाटक थे, नाउम्मीदी में थे। कैसे होगा, क्या होगा? अंधेरे से भरी हुई कोठरी थी मेरे मित्रों, मेरे पे। आपके जीवन में भी ऐसी कोई कोठरी है
जहां अंधकार छा गया है, ऐसी कोई बीमारी आकर बैठ गई है, ऐसी कोई विपत्ति आकर के बैठ गई है, ऐसी कोई समस्या ने घर बना लिया जहां सिर्फ अंधकार दिखाई दे रहा है, उम्मीद छोड़ दिया है आपने, निराश मत होइएगा। एक ही काम करिएगा, प्रार्थना में नित लगे रहिएगा, क्योंकि मंडली लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर प्रभु ने अपने दूत को भेजा। God do sends his angel to rescue us from our sickness, from our sorrows, from our anxiety, from our problems, from our trials. मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, ना उम्मीद मत होना, आशा रखना, क्योंकि हमने अभी पढ़ा, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित लगे रहो। May God bless all of you.